नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। आज अपन बात करना आज के एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ देख लीजिए आप। और अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि रोज़ आपको मैं ऐसे एजुकेशनल न्यूज़ वगैरह दे पाऊँगा। तो आपको बने रहिए। उसकी पहली न्यूज़ देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा परिणाम 15 जनवरी को। तो रेलवे ग्रुप डी का इंतजार सभी कर रहे हैं अभी रिजल्ट का। तो 15 जनवरी को रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो देखिए, प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा का परिणाम 15 जनवरी 2022 को जारी होगा। इसमें चयनित परीक्षार्थी 14 से 18 फरवरी 2022 को होने वाली द्वितीय चरण की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। तो ये फर्स्ट है प्री टाइप में। तो बाद में फिर दूसरा एग्जाम होगा 14 से 18 फरवरी को। तो उसमें वो बैठने के लिए जो होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और रेलवे के इस कैटेगरी में 35,000 से अधिक पदों पर नौकरी देनी है। मतलब 35,000 से, आप जानते हो रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी बीच में वो भी चलाया गया था कैंपेन वगैरह, क्योंकि काफ़ी रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे। और इसके लिए 1,25,00,000 अभ्यर्थी कतार में है। मतलब 1,25,000 पदों के लिए 1,25,00,000 विद्यार्थी हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है। और बाकी अब ये दूसरी देखनी, एमएससी पूर्वाध में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। बीकानेर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सत्र 2021-22 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमएससी प्रीवियस रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कौन सी है देखिए, एमएससी पूर्वाध में। ठीक है। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंध पाठ्यक्रम एमएससी पूर्वाध के प्रत्येक विषय में 20 सीटों के लिए आवेदन किया जा सकता है, 20 सीटों के लिए। और इच्छुक अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 31 दिसंबर तक संबंधित विभाग या महाविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो आप देखिए, प्रक्रिया चालू है। एमएससी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम वेबसाइट पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो दूसरी आज बात कर लेते हैं दूसरी वाली पे। दूसरी न्यूज़ जो बात करते हैं, शिक्षा विभाग ने किया डीएलडी काउंसलिंग का संशोधन कार्यक्रम जारी। काउंसलिंग में 19 नए डीएलडी संस्थान शामिल। तो बीकानेर प्री डीएलडी परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट निर्णय की पालना में संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया। नए कार्यक्रम में अभ्यर्थी अब नए पद शामिल किए गए हैं। 19 संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए अपने विकल्प दे सकेंगे। ठीक है। और ऑनलाइन पंजीकरण 31 दिसंबर तक है और नए विकल्प 31 दिसंबर तक दे सकेंगे। ठीक है। और पूरा मामला क्या है बताता हूँ। विभाग द्वारा कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं का काउंसलिंग तथा प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर कुछ निजी अध्यापक शिक्षण संस्थाओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शिक्षण सत्र 21.22 में डीएलडी अभ्यर्थियों को उनके संस्थानों में प्रवेश देने की मांग की थी। ठीक है। इस पर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में काउंसलिंग में इन शिक्षण संस्थाओं को शामिल करने तथा उनमें अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार सरकार ने नवीन 19 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं को शामिल करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। ठीक है। तो आप समझ में आ गया। कुछ और थे संस्था, उन्होंने कहा हमारे में क्यों नहीं आप ले रहे हो, तो इसलिए उन्होंने अपनी याचिका दायर की। फिर उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है। तो लॉ कॉलेज में 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे आप फीस। ठीक है। तो अभी डेट बढ़ा दी गई साइज से। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 59.56% रही है। और लॉ कॉलेज में सत्र 2021-22 की पहली प्रवेश सूची गुरुवार को जारी की गई। और प्राचार्य डीएस थालोर ने बताया कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ 59.56% है, ओबीसी की 53.93% और एससी वर्ग की 47.39% और एसटी की 42.17 और एमबीसी की 47.06 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 45.33% रही। जिन लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम आ गया है वह 31 दिसंबर तक प्रवेश शुल्क दस्तावेज जमा करा सकते हैं। तो जिनका लिस्ट में नाम आ गया तो वो अपनी जल्दी से लॉ कॉलेज में 31 दिसंबर तक जमा करा दें। ठीक है। और यूजीसी नेट फेज 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी। एनटीए ने यूजीसी नेट के सेकंड फेज के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट दी हुई, आप देख लीजिए, अपना शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है। तो यूजीसी के जो नेट के फेज सेकंड शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और फेज फर्स्ट की परीक्षाओं के लिए भी संशोधित शेड्यूल जारी किया है। फेज 2 की परीक्षा 24 से 31 दिसंबर तक होगी। और फेज फर्स्ट के संशोधित शेड्यूल के मुताबिक लेबर, वेलफेयर, सोशल वर्क, ऑडियो, तेलुगु की परीक्षा 30 दिसंबर तक होगी। ठीक है। और फेज फर्स्ट की परीक्षा 20 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच आयोजित हुई थी। ठीक है। तो अब तीसरी न्यूज़ पे जाते हैं। सी इंस्टीट्यूट की कॉमर्स प्रतिभा खोज परीक्षा 16 को। सी इंस्टीट्यूट की कॉमर्स प्रतिभा खोज परीक्षा 16 को। ठीक है। देश में अव्वल विद्यार्थी को मिलेंगे 1 लाख रुपए। ये देखिए ध्यान के, सी इंस्टीट्यूट की कॉमर्स प्रतिभा खोज परीक्षा इसमें 16 को है। और देश में अव्वल विद्यार्थी को मिलेंगे 1 लाख रुपए। भारत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए, द्वितीय को 50,000 रुपये तथा तृतीय स्थान को 25,000 रुपये। अब इसके अलावा अन्य 200 विद्यार्थियों को 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर आप हिस्सा भी लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी आप रैंक वगैरह लाते हो तो आपको इनाम भी मिलेगा। तो मैं अपनी बात बता देता हूँ मैं क्या क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कैरियर काउंसलिंग समिति की ओर से 9 से स्नातक तक के विद्यार्थियों की वाणिज्य प्रतिभा खोज टेस्ट है। शाखा अध्यक्ष परिचय जैन ने बताया कि 16 जनवरी से पहले स्तर की परीक्षा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 9 से 10 बजे तक, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 से 12 और 11वीं के लिए 1 से 2 बजे तक, 12वीं के लिए 3 से 4 बजे तक तथा ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए शाम 5 से 6 बजे तक ऑनलाइन होगी। विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा वेबसाइट पर मोबाइल ऐप के जरिए दे सकते हैं। शाखा सचिव निर्भीक गांधी ने बताया कि इसके बाद 30 जनवरी को प्रथम स्तर के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की दूसरी स्तर की परीक्षा सीए संस्था के अधिकृत परीक्षा केंद्रों पर प्रिंटेड प्रश्न पेपर तथा ओएमआर आंसर शीट पर बहुविकल्पीय प्रारूप से ली जाएगी। तो पहले तो आपको मोबाइल में देना पड़ेगा एग्जाम, तो फिर बाद में आपको वहाँ पे बुला के प्रिंटेड पेपर वगैरह हो गया। तो मोबाइल तो आप घर पर चीटिंग करके भी दे सकते हो मेरे ख्याल से। तो बाकी आपको दूसरा एग्जाम होगा वो तो आपको वहाँ जाके देना ही पड़ेगा। ठीक है।
और भास्कर के खुलासे के बाद आरपीएससी अध्यक्ष बोले, अभी तीसरी न्यूज़ है, भर्ती प्रक्रिया के में पारदर्शिता लाने के लिए फिर अपनाए पुराने नियम। सह आचार्य भर्ती में अब लिखित के 40, एकेडमिक के 20, इंटरव्यू के 40 अंक। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं आरपीएससी मेन, देख रहे हैं पिछली बार बहुत सारा झमेला हो गया था। तो ठीक है, अभी देख लीजिए आप, चिकित्सा शिक्षा के 337 पद के पर सहायक आचार्य की भर्ती अब फिर से पूर्व नियमों के आधार पर ही होगी, जो पहले नियम थे उस पर होगी। भर्ती में लिखित परीक्षा के 40, एकेडमिक के 20 और साक्षात्कार के 40 अंक लगा मिलाकर 100 अंक किए गए। तो मतलब उन्होंने नंबर बांट दिए हैं ताकि एक के हाथ में ज़्यादा है ना, मतलब ना हो, ताकि मतलब होता है ना किसी के आगे में अगर 60% देते तो आपको मेजर वहाँ पर कोई 60% मिल जाते तो आपके चांस ज़्यादा हो जाता। पर इन्होंने अभी ऐसे बांट दिए हैं कि अभी कोई भी ज़्यादा कैसे भी नंबर देते तो आपका ओवरऑल मिला के नंबर ही मायने रखते हैं। भास्कर ने मंगलवार को अंक में 1 साल पहले अभ्यर्थी के लिखित के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर प्रकृत थे, फिर होता था इंटरव्यू। अब सिर्फ एक इंटरव्यू और नौकरी पक्की। खबर प्रकाशित कर इस मामले को उठाया था। इसके बाद आरपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर ने भास्कर से कहा कि चिकित्सा शिक्षा के 337 पद पर इस वर्ष निकाली आचार्य की भर्ती में विज्ञप्ति हो या ना हो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया लिखित, एकेडमिक और साक्षात्कार अंकों पर आधार पर ही होगी। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले इंटरव्यू करो और नौकरी पक्की हो जाती है। अब ये नहीं, अभी नंबर वगैरह बांट दिए तो काफ़ी सारे आपको लिखित भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होगा। और अकेडमिक मतलब आपने जैसे पहले कैसा आपने जो कर रखी है तो उसमें आपके नंबर वगैरह कैसे हैं तो वो भी सब मायने रखेंगे। डॉक्टर राठौर ने बताया कि सर्विस रूल्स में डायरेक्ट साक्षात्कार से ही भर्ती का नियम है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है। अब इंटरव्यू के आधार पर भर्ती नहीं होगी। इस बार जो विज्ञापन निकला उसमें इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन भर्ती 40-20-40 के आधार पर ही की जाएगी। हमने सरकार से नियमों में संशोधन कर इंटरव्यू को 12.5% करने का आग्रह किया है। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, अब रूल धीरे धीरे चेंज हो रहा है सब जगह, वो सही भी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए इंटरव्यू 27 और 28 को। तो आरपीएससी ने जारी किया इंटरव्यू कार्यक्रम। योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी है ना, जो उनके लिए अभी इंटरव्यू 27 और 28 को है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद विभाग में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 27 और 28 दिसंबर को आयोजित किया गया है। आयोग द्वारा गुरुवार को इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2020 आयुर्वेद विभाग 2020 की समीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। मतलब 2020 को समीक्षा परीक्षा आयोजन किया। इस परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए कॉल किया जा रहा है। सचिव एचएल अटेल ने बताया कि साक्षात्कार 27 दिसंबर 2021 व 28 दिसंबर 2021 को आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार पत्रों को आयोग का वेबसाइट कर यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा और मूल दस्तावेज व 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट लानी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल दस्तावेज लाने और 72 मतलब आपको 2 दिन पहले की कोरोना जांच होनी चाहिए, मतलब आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। और सचिव ने बताया कि साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र या फोटो प्रति अवश्य साथ लाएं। इनके अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर अभ्यर्थियों के साक्षात दिनांक से 72 घंटे पहले पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से आयोग में प्रस्तुत करनी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इसी है तो आपको ये ध्यान रखें 72 घंटे वाली कोरोना रिपोर्ट और आपको सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं तो आप वगैरह इंटरव्यू से बाहर निकाल दिए जाएंगे। साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना किए जाना अनिवार्य है। ये तो आप देखते हैं हर जगह आजकल वापस ओमिक्रॉन आ रहा है। और संगणक पदों के लिए 19 दिसंबर को होगी परीक्षा। अब संगणक पहले कंप्यूटर भर्ती है तो उसके एग्जाम कब होंगे? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में संगणक पदों के लिए 19 दिसंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अजमेर में इस परीक्षा के लिए 82 केंद्र बनाए गए हैं। संगणक पदों के लिए परीक्षा अजमेर सहित प्रदेश भर में आयोजित होगी। अजमेर के लिए 29,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी यहां परीक्षा देने पहुंचेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है और परीक्षा एक ही पारी में सुबह 10 से 12 तक आयोजित की जाएगी। इसका जो संगणक है उसमें एक ही पारी में होगी। तो अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा समय में 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं और एडमिट कार्ड के साथ ही मूल पहचान पत्र साथ लाने के लिए कहा गया है और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आधारित किए गए दिशा निर्देशों का पालन के लिए आदेश दिए गए और जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों में पुलिस और होमगार्ड की व्यवस्था की जाएगी। तो सब कुछ होगा जो होता ही है वैसे, पर इसमें एक अच्छी बात है कि एक ही पारी में सारे एग्जाम। और नकल की रोकथाम के लिए अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग कराई जाएगी। नकल की रोकथाम के लिए अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग कराई जाएगी। कुछ केंद्रों पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अभी संगणक के भी एग्जाम है उसके लिए। और मदर्स विश्वविद्यालय ने 17 2021-22 का खेल कैलेंडर जारी किया। और मदर्स विश्वविद्यालय उन्होंने खेल कैलेंडर जारी किया, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए। ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कुछ जिनको खेल वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो देख लीजिएगा। और निजी स्कूल 20 सितंबर तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अनुपात में ले सकेंगे। आरटीआई ने वंचित सत्यापित छात्रों के प्रवेश। ठीक है, निजी स्कूलों में 20 दिसंबर तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अनुपात में ले सकेंगे आरटीई में वंचित सत्यापित छात्रों के प्रवेश। 20 तक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर प्रवेश निरस्त की सूचना देनी होगी। ओहो, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं जमा कराते हो तो ऐसा होगा। निर्देशक कार्यालय में जारी आदेश में कहा है कि निजी स्कूलों में सत्यापित आरटीई छात्र यदि स्कूल में 20 दिसंबर तक आवेदन किया है हस्ताक्षरित प्रति जमा नहीं करवाता तो स्कूल द्वारा दूरपास
SMS व पत्राचार के माध्यम से बच्चे व अभिभावक को निर्धारित समय में संपर्क कर उस जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि उनके द्वारा आवेदन की हस्ताक्षर कॉपी स्कूल में जमा नहीं करवाई जाने पर उनका RTI में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद भी छात्र के प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं लेने की स्थिति में स्कूल द्वारा इन छात्रों को RTI प्रवेश से अलग कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप भी है तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा दो, वरना फिर आपको भी ऐसा देखना पड़ सकता है। छात्रावास में कक्षा 6 से 12 के जनजातीय छात्र छात्राओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। चित्तौड़गढ़ जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग उदयपुर द्वारा जनजातीय बालक और बालिकाओं के लिए जिले में राजकीय जनजातीय आश्रम छात्रावास बालक जयपुर पंचायत समिति बेंगू, राजकीय जनजातीय आश्रम छात्रावास बालिका विजयपुर घाटा, राजकीय जनजातीय आश्रम छात्रावास बालिका, ये सब छात्रावास हैं। तो वहाँ पे उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके लिए और इस शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चालू है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त छात्रावास में प्रवेश के लिए जनजातीय छात्र छात्राओं या अभिभावक संबंधित छात्रावास में जाकर अधिक से संपर्क करें और प्रवेश लिया जा सकता है। उक्त छात्रावास में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्रा प्रवेश ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम रोज़ मैं आपको ऐसी वीडियो लेके आता हूँ न्यूज़ के लिए, RPSC जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आती रहती है, तो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी चैनल पर नए हैं और जो मेरे पुराने वाले हैं, अब जैसे पहले न्यूज़ आती थी शॉर्ट्स वगैरह में, तो अब मैं ऐसे लेके आऊँगा आपको, जैसे मैं आपको अपना इसमें डिस्कस भी करेंगे। और आप भी क्या सोचते हैं किसी न्यूज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ हम कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी न्यूज़ आपको हर रोज़ मिल पाए। धन्यवाद।